नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे पर आधारित वेब सीरीज जल्द ही आने वाली है, जिसकी शूटिंग को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसकी शूटिंग बागपत में की जाने की तैयारी है। और यह वेब सीरीज बॉलीवुड के फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की बहन नेहा कश्यप के निर्देशन में बनेगी। और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए आज नेहा कश्यप बागपत पहुंची, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की। वहीं इस दौरान उन्होंने सुशांत की मौत मामले पर बोलते हुए कहा कि सुशांत के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है और जब सुशांत जिंदा थे तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्होंने सुशांत के दोषियों के लिए कठोर सजा की मांग की है। वहीं अपने भाई अनुराग कश्यप पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप पर चुप्पी साधते हुए उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जबकि बॉलीवुड में यौन उत्पीड़न और ड्रग मामले पर कहा कि हमें खुद पर डिपेंड रहना चाहिए, जहां गंदगी हो उसे साफ कर देना चाहिए। दरअसल नेहा कश्यप आज बागपत पहुंची थी, जो वेब सीरीज के लिए काम करती है, जिन्हें एंड्रॉइड व iOS मोबाइल पर देख सकते हैं। नेहा कश्यप के मुताबिक इस वेब सीरीज में सरकार और पुलिस के कार्यों को फिल्माया जाएगा। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं दिल्ली में 8 साल से रह रही हूँ। यहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया है फ्रेजाइट मीडिया के नाम से। इट्स अ OTT प्लेटफॉर्म, जैसे नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, वैसे फ्रेजाइट मीडिया है। बेसिकली इट्स अ जर्मन नेम, बट इसका इंग्लिश मीनिंग अगर निकाला जाए तो उसका नाम है फ्री टाइम। मैं आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ जुड़ना है मुझे आगे, और आगे आने वाले यूथ को भी इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाना है कि हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हम उसको अपने तरीके से आगे बढ़ा पाएँ। साथ ही साथ मैंने जो ये चैनल स्टार्ट किया है, एक नॉर्मल आर्टिस्ट के लिए चैनल स्टार्ट किया है। आप इसको कहीं भी देखकर डाउनलोड कर सकते हो, लाइक iOS पे या एंड्रॉयड पे। और मैंने ये खुद से नॉर्मल आर्टिस्ट के लिए यूज़ किया है। इवन ये जो प्लेटफॉर्म है वो शॉर्ट फिल्म, कमर्शियल फिल्म, वेब सीरीज़ और ब्लॉग्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए है। मेरा मेन रीज़न है इसको बनाने का कि जो 29 स्टेट हैं वहाँ के ट्रेडिशनल और कल्चरल मूवीज़ को हम इस प्लेटफॉर्म पे लाएं। मैडम, सुशांत की मौत के बाद जो बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? सर, इस पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वो आज नहीं है हमारे साथ, बट जिन्होंने बहुत गलत उनके साथ रिएक्ट किया है, गलत बिहेव किया है उनके साथ, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इतना भी डिमोटिवेट करना सही नहीं है किसी को भी। कुछ बातें निकल के सामने आ रही कि जो बॉलीवुड है उसमें रोल के लिए सोना पड़ता है बिस्तर पे, इस तरह की बातें ड्रग्स कनेक्शन निकल के सामने आ रहा। कितनी सच्चाई है इन बातों में? सर, मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। मुझे और ज़्यादा मतलब रखना भी नहीं है। हर जगह अब अगर गंदगी है तो उसे बस हमें दूर करना ही आना चाहिए और हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ने के लिए किसी के साथ बिस्तर पे सोना पड़े। अनुराग कश्यप जो आपके भाई हैं, उनके भी उन्होंने सर, वो पहले तो मेरे रिलेटिव हैं और उनके साथ मेरा बहुत मतलब एक अच्छा रिलेशन है, पर मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। बागपत के दोगढ़ थाना क्षेत्र के एक तालाब में साधु का शव तैरता हुआ मिला। आशंका जताई जा रही है कि साधु पैर फिसलने के कारण तालाब में गिर गया था, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने शव को तालाब से निकलवाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। घटना दोगढ़ थाने के टीकरी गाँव में सामने आई है, जहाँ गाँव के बाहर स्थित एक तालाब में एक साधु का शव पड़ा हुआ मिला। तालाब में डूबने से साधु की मौत हुई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि साधु की मौत तालाब में डूबने से हुई है या उसको डुबाकर मारा गया है, इस बात पर संशय बना हुआ है और पुलिस से जांच जारी है। सीओ बड़ौत आलोक कुमार ने साधु की मौत के मामले पर पूरी जानकारी दी। देखिए, दोगढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम टीकरी में एक व्यक्ति कोई बाहर से आए थे। 2 दिन पहले शिव मंदिर पे रह रहे थे और लोगों का कहना है कि वो शायद साधु महात्मा थे और रात के समय किसी समय पे वो शौच इत्यादि के लिए तालाब के पास गए थे। इसमें अकस्मात उनकी डूबने से मृत्यु हो गई है। रात में कुछ लोगों ने आवाज़ सुनी लेकिन वो ध्यान नहीं दिया। सुबह जब पुलिस पे सूचना आई है तो उन्होंने तालाब से शव को बाहर निकलवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
बागपत में सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों का निजीकरण, SC, ST व OBC माइनॉरिटी आरक्षण, युवाओं को रोजगार तथा किसान विरोधी विधेयक को रद्द करने की मांग को लेकर भीम आर्मी के लोगों ने प्रदर्शन एवं नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट प्रभारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। दरअसल मामला बागपत के जिला मुख्यालय का है, जहां आज भीम आर्मी के बागपत जिला अध्यक्ष जीशान हयात के नेतृत्व में सैकड़ों लोग पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट प्रभारी राम नयन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया कि भाजपा सरकार नए नए कानून लाकर जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। किसान विधेयक यदि लागू होता है तो छोटा किसान मजदूर से भी बदतर हो जाएगा। SC, ST और OBC आरक्षण के आधार पर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकारी संस्थानों का जैसे कि रेलवे, बैंक, LIC आदि का निजीकरण हो रहा है, जिससे रोजगार खत्म हो रहे हैं। यह सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो भीम आर्मी बड़ा आंदोलन करने पर उतारू होगी। कि आज हम जो कलेक्ट्रेट पे एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें ज्ञापन सौंपने आए हैं बेरोजगारी, निजीकरण, आत्मनिर्भर के खिलाफ। हमारी जो मनुवादी सरकार बैठी है, जो मोदी सरकार बैठी है, दिन प्रतिदिन युवाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार होता जा रहा है। हर ऑफिस प्राइवेट सेक्टर बनता जा रहा है, निजीकरण होता जा रहा है, आत्मनिर्भर कहते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमें कहता है कि आप पकोड़े तल के पकोड़े बेचो। अगर हमें पकोड़े ही बेचने थे तो हमने क्यों B.Ed की, क्यों MA की, क्यों BSc की? हम शुरू से पकोड़े बेचने की प्रैक्टिस कर लेते। क्यों हिंदुस्तान में, क्यों भारत में एक कॉलेज खुला है, स्कूल खुला है, अगर पकोड़े ही बिकवाने हैं तो? अगर हम अपने देश के एक प्रधानमंत्री से अगर युवा युग नौकरी की उम्मीद भी ना करें तो हम किस चीज़ की उम्मीद करें? केवल मंदिर और मस्जिद की? हमें मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, हमें गुरुद्वारे नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। केवल जो ये युवा यहाँ खड़े हैं, हमें केवल और केवल रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा हम ऐसी सड़कों पे उतरते आएंगे। आज 24 तारीख को पूरे मुल्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश के अनुसार हमने पूरा ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रखी है। अगर हमारी सरकार बातें नहीं सुनती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा भारत में, और जिस आंदोलन के साथ साथ हम पूरा हिंदुस्तान भारत बंद करेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।